डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कि एनालिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एरर। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एरर होती क्या है और एरर जो हम एनालिसिस करते हैं एक्सपेरिमेंट की, तो वहाँ एरर क्यों आती है, इसका असल रीज़न है क्या, और उसके बाद एरर्स के जो टाइप्स होते हैं उस टाइप्स को भी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एरर होते क्या है। तो देखें, जब आप एनालिसिस करते हैं मीन्स एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, वहाँ क्या होता है कि जब आपने कोई कंपाउंड लिया एनालिसिस करने के लिए, तो उस कंपाउंड को आपको पता है कि जब आप वो कंपाउंड एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको उसमें से जो 100% या 90% जो वैल्यू मिलेगा वो करेक्ट मिलेगा। ये मीन्स आपको पता है कि इस कंपाउंड से हमें 100 या 90% जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। लेकिन वहाँ क्या होता है कि जब आपने वो एनालिसिस की या एक्सपेरिमेंट किया, तो जब आपने एक्सपेरिमेंट मुकम्मल कर लिया तो आपके पास जब वो वैल्यू मिला तो वैल्यू आपको 50% या 60% करेक्ट मिला। तो इसको हम क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। मीन्स यहाँ क्या मीन्स जब हमने एक्सपेरिमेंट करे तो वहाँ कभी किसी न किसी मटेरियल में हमसे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, एरर हो गई, इसलिए इसका जो वैल्यू मिल रहा है वो हमें करेक्ट नहीं मिल रहा है। मीन्स 100 या 90% से 50 या 60% मिल रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। लेकिन अब ये आती क्यों है, मीन्स किस तरीके से एरर्स आती है, तो वो हम देखते हैं। तो देखें क्या होता है कि जब आपने मीन्स एक्सपेरिमेंट के लिए आपने केमिकल्स को इशू करवाया, तो केमिकल इशू जब आपने करवाया तो आपको नहीं पता था कि वो केमिकल्स जो आपने इशू करवाए हैं वो 100% प्योर हैं या इम्प्योर हैं। तो इस तरीके से भी आपको एरर्स आ सकती है। लेकिन इसके बाद एक और जो हमारे पास रीज़न होता है कि जब हम कोई मटेरियल्स लेते हैं, मीन्स वहाँ से हम ग्लासवेयर ले रहे हैं, तो ग्लासवेयर में भी हमें क्या करना, क्या होता है कि वहाँ वो साफ़ नहीं होते, लेकिन साफ़ नहीं थे, हमने ऐसे ही उसमें से मीन्स एनालिसिस की, तो इस तरीके से भी एरर आ सकती है। तो एरर जो होती है मीन्स जब हम एनालिसिस करते हैं एक्सपेरिमेंट की, तो वहाँ हमारे पास दो किस्म की एरर्स आती है। मीन्स जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं एरर्स आती है तो वो दो किस्म की आती है। एक को हम क्या कहते हैं, तो एरर्स के दो टाइप्स होते हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं कि एक जो एरर का टाइप होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। और दूसरा जो इसका टाइप्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर, रैंडम एरर। अब ये दो टाइप्स एरर्स के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर, और उसका बाद दूसरा जो एरर होती है उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेट एरर, डिटरमिनेट एरर। तो पहले हम सिस्टमेटिक एरर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं कि जो रैंडम एरर होता है वो रैंडम एरर क्या है। तो पहले देखेंगे सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो सिस्टमेटिक एरर होती है, यहाँ आप इसको डिटरमिनेट एरर कह सकते हैं, वो एरर होती क्या है। तो ये एरर ऐसी एरर होती है मीन्स जब हमने कोई कंपाउंड या कोई एनालिसिस की तो उसमें कोई एरर आ गई, उस एरर को हम सुधार सकें या हम ठीक कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, एरर के सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। मीन्स हमने जो कंपाउंड लिया या हमने जो वो मीन्स केमिकल्स लिए, जहाँ हमने जो मीन्स कैलिब्रेशन में जो मिस्टेक हो गई तो उसको हम सही कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कह सकते हैं। तो देखें कि यहाँ जो डेफिनेशन है कि द एरर वेयर सोर्स कैन बी डिटेक्टेड, मीन्स जिस एरर को हम क्या करें, सही करें, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कह सकते हैं। डिटरमिनेट यहाँ आर आप इसको सिस्टमेटिक एरर कह सकते हैं। आर नॉन रैंडम, ये जो होती है वो क्या होती है, नॉन रैंडम होती है। और उसके बाद एंड अकर व्हेन समथिंग रॉन्ग विथ मेजरमेंट, मीन्स जिसमें हमें क्या मेजरमेंट जो कर रहे थे उसमें जो हमारे पास मिस्टेक आ गई, उस मिस्टेक को हम क्या करते हैं कि सही करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कह सकते हैं। या आप इस तरीके से देखें कि आपको जो स्कीम मिल गई, मीन्स एक्सपेरिमेंट में लैब में आपको एक स्कीम दी गई, स्कीम में आपको जो मिस्टेक्स थी उस स्कीम में अब आपको क्या करना पड़ेगा कि उस स्कीम को चेंज करना पड़ेगा। मीन्स हमारे पास जो वैल्यू मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि उस स्कीम को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हमें मीन्स जो कैलिब्रेटेड का जो हमें मटेरियल्स ले रहे हैं वो क्या होगा कि कैलिब्रेटेड लेंगे।
तो कैलिब्रेटेड क्या होता है कि जिससे एलिमेंट्स मटेरियल्स का पता हो कि ये 50 ml का है या 60 ml का है, उसको हम क्या कहते हैं, कैलिब्रेटेड कहते हैं। मीन्स जिसका हमें सही तरीके से मालूम हो। तो हम क्या करेंगे कि कैलिब्रेटेड मीन्स मटेरियल्स लेंगे, उस केमिकल सही तरीके से लेंगे, उस मिस्टेक को क्या करेंगे मीन्स हम ख़त्म करेंगे और सही तरीके से मालूम होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। अब हम चलते हैं मीन्स नेक्स्ट एरर जो है जिसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है वो अब हम देखते हैं। तो जो रैंडम एरर होती है या आप इसको इनडिटरमाइनेट एरर कहते हैं, वो एरर क्या होती है कि इस एरर मीन्स जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, मीन्स उसमें कुछ ऐसी एरर्स आ गई जिसको हम रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर क्या होती है कि जो मीन्स सही नहीं कर सके, जिस एरर को हम सुधार नहीं सके, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कह सकते हैं। मीन्स एक्सीडेंटली एरर हो गई, मीन्स एक आपको पता था कि ये एरर हो रही है, मीन्स उसको हम सही कर सकते हैं या मिस्टेक को ख़त्म कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। लेकिन आपके से मीन्स एनालिसिस में कुछ ऐसी एरर आ गई जिसको आप सही नहीं कर सकते, मिस्टेक को ख़त्म नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं, या आप इसको इनडिटरमाइनेट एरर कह सकते हैं। तो देखें ये जो डेफिनेशन है इसकी, दी आर इनडिटरमाइनेट एरर ऑफ्टन कॉल्ड एक्सीडेंटल। मीन्स ऐसी एरर मीन्स जिसमें आपको एक्सीडेंटल एरर हो जाए, मीन्स उसको सही नहीं कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। उसके बाद रैंडम एरर which represent the experiment uncertainty the occur in any measurement। मीन्स उस मेजरमेंट में, उस एनालिसिस में ऐसी हमारे पास एरर आ जाए जिसको हम सुधार ना सके, जिसको हम सही नहीं कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं, या आप उसको दूसरे नेम से इनडिटरमाइनेट एरर कह सकते हैं। तो ये एरर होती है मीन्स मिस्टेक हो जाती है हमारे एनालिसिस में, या हमारे पास एक्सपेरिमेंट एरर्स आ जाती है, जिसको एक तो दो किस्म की एरर होती है, एक को हम क्या कहते हैं मीन्स सिस्टमेटिक एरर, उसके बाद दूसरी जो एरर होती है उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर ऐसी एरर जिसको हम मीन्स सही कर सके, उस मिस्टेक को ख़त्म कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और उसके बाद जो रैंडम एरर होती है जिसको हम मीन्स सही नहीं कर सके, जहाँ यहाँ आप इसको एक्सीडेंटली एरर आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। तो ये मीन्स दो किस्म की एरर्स होती हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिसिशन और उसके बाद एक्यूरेसी क्या होती है।